हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है फिल्टर फीडिंग इन इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले फिल्टर फीडिंग के मैकेनिज्म को हम आज की क्लास में समझेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि फिल्टर फीडिंग क्या है। ये आज की क्लास का कंटेंट है, एक बार आप जल्दी से रीड कर लीजिए, देन हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का नाम दो ग्रीक शब्दों इकाइनोस और डर्मा से मिलकर बना है। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटे, और डर्मा का मतलब है स्किन यानी त्वचा। अर्थात इन एनिमल्स की स्किन पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सबसे कॉमन और फैमिलियर एग्जाम्पल जो है वो है स्टारफिश। आप सभी ने स्टारफिश को देखा ही होगा। जब हम इनकी त्वचा यानी स्किन को देखते हैं ध्यान से, तो इनके स्किन पर हमें इस प्रकार से कांटेदार स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसे हम स्पाइंस कहते हैं। जो इनकी एक विशेष पहचान होती है, यानी कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्किन पर हमें स्पाइंस देखने को मिलेंगे। इस फाइलम में मराइन ऑर्गेनिज्म जैसे स्टारफिश या स्टारफिश है, सी कुकुम्बर या सी कुकुम्बर है, फिदर स्टार या फिदर स्टार है शामिल होते हैं। यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा के सभी ऑर्गेनिज्म केवल मराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यानी जितने भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म होंगे वो केवल और केवल हमें मराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहीं और ये नहीं पाए जाते। इकाइनोडर्मेटा का एक खास फीचर है उनका डाइवर्स फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म कहने का मतलब ये है फूड को ईट करने का तरीका। जब हम इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इनमें डाइवर्स फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे फीडिंग मैकेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे अगर हम स्टार फिश की बात करते हैं तो स्टार फिश के जो अधिकतर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रीडिएटरी फीडिंग करते हैं, यानी कि शिकार करके फीडिंग करते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के फीडिंग मैकेनिज्म जो होता है हमें इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो होता है वो होता है फिल्टर फीडिंग का। अगर हम इसके नाम से मतलब निकालें तो इसका मतलब होगा फिल्टर यानी कि होता है छानना, और फीडिंग का मतलब होता है फूड को ईट करना। जैसे हम चाय को क्या करते हैं, बनाने के बाद छान के पीते हैं ना, वैसे ही ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो मराइन वाटर में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स को छानते हैं और छानने के बाद उस फूड पार्टिकल को ईट कर लेते हैं। चलिए फिल्टर फीडिंग के डिफिनेशन को हम समझते हैं। फिल्टर फीडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी स्ट्रक्चर का यूज़ करके पानी में सस्पेंडेड माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स जैसे प्लैंक्टन्स, डेट्रिटस को ट्रैप करते हैं और उसे फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। ये फिल्टर फीडिंग के प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग स्पेशलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसका यूज़ करके ये पानी में प्रेजेंट सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स, यानी कि बहुत ही छोटे फूड पार्टिकल्स जैसे कि प्लैंक्टन हो गए, इसके अंतर्गत जू प्लैंक्टन्स हो गए, फाइलोप्लैंक्टन्स हो गए, ये शामिल होते हैं, जो कि वाटर में जो वेव होती है ना उसी के साथ ये मूवमेंट करती रहती हैं। डेट्रिटस कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म डेथ हो चुके हैं उनके छोटे पार्टिकल्स, इनको इक्वानोडर्मेटा के फिल्टर फीडिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उसे फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्टर फीडिंग। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर फीडिंग इन इक्वानोडर्मेटा। इक्वानोडर्मेटा के अंदर कई ऑर्गेनिज्म फिल्टर फीडिंग का प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं, जैसे सी कुकुम्बर, फिदर स्टार, सी लिलीज एंड ब्रिटल स्टार। देखिए हमने सी कुकुम्बर और फिदर स्टार का इमेज देख लिया था, यहाँ पे हम सी लिलीज का देख लेते हैं। ये सी लिलीज है और ये ब्रिटल स्टार है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इक्वानोडर्मेटा के जिनमें फिल्टर फीडिंग पाया जाता है।
इन ऑर्गेनिजम्स का फीडिंग मैकेनिज्म उनके यूनिक स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, यानी कि इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये फिल्टर फीडिंग करते हैं, यानी कि फूड को छानकर ईट करते हैं, जो पानी में सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने और कंज्यूम करने में मदद करते हैं। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस प्रकार से इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो फिल्टर फीडिंग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर जिसे हम हिंदी में समुद्री खीरा कहते हैं, क्योंकि ये खीरे के समान देखने में लगता है। सी कुकुम्बर्स फिल्टर फीडर होते हैं। इनका फीडिंग मैकेनिज्म उनके टेंटिकल्स और म्यूकस सिक्रीशन पर आधारित होता है, यानी कि इनमें क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ म्यूकस सिक्रीटेड ऑर्गन होते हैं जिससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। चलिए इसमें फिल्टर फीडिंग के मैकेनिज्म को हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है टेंटिकल्स प्रेजेंट। सी कुकुम्बर्स के पास स्पेशलाइज्ड टेंटिकल्स होते हैं जो उनके माउथ के आसपास लगे होते हैं। ये टेंटिकल्स फिल्टर फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। देखिए इस इमेज में आपको जो टेंटिकल्स हैं वो स्पष्ट रूप से नज़र आएंगे। ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो ट्री लाइक होते हैं, आपको पेड़ के समान ये देखने को मिलेंगे और इनके जो सेंटर में माउथ इनका प्रेजेंट होता है। और ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर फीडिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टेंटिकल्स मूवमेंट, टेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो पानी को खींचने और करंट बनाने में मदद करती हैं। इस मूवमेंट से पानी के साथ फूड पार्टिकल्स भी टेंटिकल के पास आ जाते हैं। देखिए इनके टेंटिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और रिलैक्सेशन यानी कि फैलना, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिससे पानी को ये अपनी ओर खींचता है और वाटर में करंट उत्पन्न करता है, जिससे वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी इनके टेंटिकल्स के पास आ जाते हैं और वो फूड को इनके टेंटिकल्स जो होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। म्यूकस सिक्रीशन फॉर ट्रैपिंग, टेंटिकल्स म्यूकस रिलीज करते हैं, यानी कि डेफिनेटली टेंटिकल्स में म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिससे म्यूकस जो होती हैं रिलीज होती हैं। म्यूकस क्या होता है जी, तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को चिपका लेता है। नेक्स्ट है सिलियरी एक्शन। टेंटिकल्स पर सिलिया होते हैं जो कंटिन्यूसली बीट करते हैं और फूड पार्टिकल्स को टेंटिकल के बेस से माउथ तक ले जाते हैं। देखिए इस टेंटिकल पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये संख्या में हज़ारों लाखों हो सकते हैं और इनमें कंटिन्यूसली बीट होते हैं। ये फ्रंट और बैक बीट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सिलिया को दिखाया गया है। एक सिलिया जो है पहले फ्रंट बीट करेगी, देन ये बैक साइड बीट करेगी। तो इसी प्रकार जितने भी सिलिया इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होंगे वो सिलिया एक कोऑर्डिनेटेड वे में बीट करती हैं, जिसके ज़रिए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं टेंटिकल्स में जो चिपके होते हैं उनको माउथ तक ले जाया जाता है। इंजेक्शन, जब फूड पार्टिकल्स टेंटिकल के बेस से माउथ तक पहुंचते हैं तो सी कुकुम्बर उन्हें इंजेस्ट करता है और डाइजेशन स्टार्ट होता है। इंजेक्शन कहने का मतलब ये है कि फूड को माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर लेना। तो इस प्रकार से जो सी कुकुम्बर होता है वे फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म शो करते हैं। इसमें क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है फिल्टर फीडिंग के लिए, तो टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो सिलिया प्रेजेंट होता है। म्यूकस की वजह से जो वाटर में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। फिर सिलिया क्या करती है, इन फूड पार्टिकल्स को माउथ तक लाने का काम करती है। इनका माउथ जो होता है इनके टेंटिकल के सेंटर में होता है, प्रेजेंट होता है, वहाँ तक ये सिलिया जो होती हैं उसको लाती हैं। फिर माउथ के थ्रू फूड को इंजेस्ट कर लिया जाता है, देन डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है और ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिल्टर फीडिंग इन फीदर स्टार एंड सी लिली। फीदर स्टार, ये वाली फीदर स्टार है और ये सी लिली है। ये इन दोनों में जो फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म है वो सेम पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इन ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जान लीजिए। फीदर स्टार और जो सी लिली होता है उनमें से फीदर स्टार जो होता है वाटर में फ्रीली मूव कर सकता है, जबकि सी लिली जो होती हैं वो किसी भी सबस्ट्रेटम से क्या होती है, अटैच रहती हैं, यानी कि जो सी लिली होती हैं वो सेसाइल होती हैं। चलिए इसमें फीडिंग मैकेनिज्म को समझते हैं।
फीदर लाइक आर्म्स, फीदर स्टार और सी लिली के पास लंबी और ब्रांच्ड आर्म होती हैं जो सेंट्रल बॉडी से जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप फीदर स्टार और सी लिली में देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसमें लंबी और ब्रांच्ड आर्म्स आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये एक लंबी आर्म्स हैं और ये ब्रांच्ड हैं कुछ इस प्रकार से फीदर के समान, जो सेंट्रल बॉडी से जुड़ी होती है। और इनका बॉडी जो होता है वो सेंट्रल में होता है, इनके सेंटर में ही माउथ प्रेजेंट होता है सी लिलीज और सी फीदर दोनों में। ये आर्म्स उनकी फीडिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कि इनका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है कि इनके पास फीदरी आर्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वाटर फ्लो क्रिएशन। यह अपनी आर्म्स को फैलाए रखते हैं ताकि सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स पकड़ सकें। ये उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि मछुआरे आप देखे होंगे, वो क्या करते हैं पानी में अपने नेट को, जाल को क्या करते हैं फैला कर रख देते हैं ताकि उसमें मछली जो है वो आसानी से पकड़ सके। वो अगर वो जाल को अगर एक ही जगह रख देंगे तो क्या मछली जो है वो उसमें फंसेंगे? नहीं फंसेंगे ना। इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं अपने जो आर्म्स होते हैं उनको फैला कर रखते हैं ताकि जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, उनको ये पकड़ सकें। आर्म्स के मूवमेंट से पानी में करंट बनती हैं और ये आर्म्स क्या करती हैं धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती हैं जिससे वाटर में करंट वेव उत्पन्न होता है और नई वाटर जो होती हैं बार बार इनके जो फीदरी आर्म्स होते हैं वहाँ से गुजरते रहते हैं और उसके साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो भी डेफिनेटली गुजरेंगे। नेक्स्ट है सिलियरी एक्शन। प्रत्येक आर्म्स पर सिलिया होती हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में बीट करती रहती हैं। जैसे कि हमने सी कुकुम्बर में देखा कि उनके टेंटिकल्स में सिलिया प्रेजेंट थे, वैसे ही सी लिलीज और जो स्टार फीदर है उनके पास आपको या उनके आर्म में हमें सिलिया देखने को मिलेंगी। पानी को फिल्टर करने और फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में ये मदद करती हैं। ये सिलिया कैप्चर्ड पार्टिकल्स को माउथ की तरफ ले जाती हैं। नेक्स्ट है म्यूकस सिक्रीशन। आर्म्स म्यूकस रिलीज करती हैं जो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में मदद करती हैं, क्योंकि म्यूकस क्या है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आसानी से इनके फिदरी आर्म्स में चिपक जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टू द माउथ। सिलिया की मूवमेंट इंश्योर करती हैं कि कैप्चर फूड पार्टिकल्स इफिशिएंटली फीदर स्टार के सेंट्रल माउथ की तरफ ले जाया जा सके। सिलिया में क्या होता है कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट होती हैं जिससे जो फीदर आर्म्स में फंसे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको माउथ तक ले जाया जाता है। देन इंजेशन यानी कि फूड को माउथ के अंदर लेना। जब फूड माउथ तक पहुंचता है फीदर स्टार उसे इंजेस्ट कर लेता है और डाइजेशन स्टार्ट होता है। इस प्रकार से जो फीदर स्टार हैं और सी लिली हैं उनमें फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो वाटर में प्रेजेंट सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को ईट करती हैं। देन डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है और उससे वे अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हो गए इकाइनोडर्मेट्स में फिल्टर फीडिंग के मैकेनिज्म का। जैसे कि हमने देखा कि सी कुकुम्बर था उसमें क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर था, तो उनमें टेंटिकल प्रेजेंट थे, जबकि फीदर स्टार और जो सी लिलीज थी उनमें आर्म्स प्रेजेंट थी। लेकिन दोनों में क्या प्रेजेंट है इनके आर्म्स में सिलिया प्रेजेंट थे, उनके आर्म्स में भी सिलिया प्रेजेंट थे। साथ ही साथ दोनों के अगर हम सी कुकुम्बर की बात करते हैं तो उनके टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट था, तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट था। साथ ही साथ फीदर स्टार के जो आर्म थे उसमें भी हमें म्यूकस ग्लैंड देखने को मिला। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे जो फिल्टर फीडिंग करते हैं। उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम स्टार फिश की बात करते हैं तो स्टार फिश के जो अधिकतर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपको प्रेडिएटरी फीडिंग करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो शिकार करके भोजन करते हैं। लेकिन एक पर्पल स्टार होता है जो कि फिल्टर फीडिंग शो करते हैं, वो ट्यूब फीड की मदद से फिल्टर फीडिंग शो करता है। अगर आपको गलती से एग्जामिनर जो है अगर स्टार फिश में पूछ लिया इकाइनोडर्मेट्स में एग्जांपल लेके कि आप फिल्टर फीडिंग को समझाइए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में ट्यूब फीड को लेंगे, देन सेम यही चीज़ें लिखेंगे कि उनके पास सिलिया प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट हैं ट्यूब फीड में, जिसकी मदद से वो फिल्टर फीडिंग करते हैं। लेकिन एग्जामिनर कभी स्टार फिश में फिल्टर फीडिंग को नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मस का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें एक माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस शामिल होता है। देखिए जिन ऑर्गेनिज्म में माउथ और एनस प्रेजेंट होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इकाइनोडर्मेट्स में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। माउथ स्ट्रक्चर, इकाइनोडर्म्स का माउथ सिंपल होता है, माउथ के थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश में जो माउथ होता है इनके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से जो सी कुकुम्बर्स होते हैं उनका माउथ जो होता है उनके एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो माउथ का प्रेजेंट का जो जगह होती हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। इनकी जो माउथ होती हैं वो सिंपल होती है। डाइजेशन, फूड स्टमक में जाता है जहाँ एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब ये है कि सेल के बाहर जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे, और इंट्रा सेलुलर कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, देन उस सेल के अंदर उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है, तो इसे हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। जैसे कि स्टार फिश में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होता है। इसमें स्टमक के दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं स्टार फिश में, कार्डिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। जैसे कि हमारे स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडस। तो क्या होते हैं ये प्रीडिएटरी फीडिंग शो करते हैं, तो इस दौरान ये क्या करेंगे, अपना जो कार्डिक स्टमक होता है इसको बाहर बॉडी से निकाल लेते हैं, देन ये फूड को ईट करते हैं। और पहले फूड का जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, देन जो इनका पाइलोरिक स्टमक होता है इनमें फूड जो होती है वो आता है। तो इस प्रकार से जो स्टार फिश होता है उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब किए जाते हैं। इंटेस्टाइन में स्मॉल पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा के इंटेस्टाइन होते हैं उनमें हमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद जो इनके ब्लड वेसल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें डाइजेशन होता है और वे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इकाइनोडर्मेटा का फिल्टर फीडिंग प्रोसेस उनकी एडॉप्टेबिलिटी और इकोसिस्टम में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इनका यूनिक फीडिंग मैकेनिज्म न्यूट्रिएंट रिच पार्टिकल्स को इफिशिएंटली कैप्चर करने में मदद करता है। देखिए अलग अलग जो इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइवर्स फीडिंग मैकेनिज्म पाए जाते हैं। अगर हम फिल्टर फीडिंग की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को फिल्टर करके ईट करते हैं, तो इसके लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके थ्रू वो फूड को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके फूड को ईट करते हैं। यह प्रोसेस इन्हें सस्टेंस देने के साथ साथ मराइन इकोसिस्टम के बैलेंस में भी योगदान देते हैं। सस्टेंस कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ को सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए ये जो फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज़्म होता है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मराइन इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि ये डेट्राइट्स जो डेथ ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिससे जो समुद्र का वाटर जो है वो क्या हो, क्लियर हो जाती हैं। इस प्रकार इकाइनोडर्म्स की फिल्टर फीडिंग उनके पर्यावरणीय महत्व को बढ़ाती है। नेक्स्ट है रेफरेंस इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रपर्ट एंड बार्न्स, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स बाय आर एल कोटपाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।